हेलो। तो यहाँ लगता है कि पहली बार कथा हुई है। हाँ ठीक है, अब शार्प है। खूब गर्मी लग रही है ना? ठीक ठीक, बस समझे नहीं। खूब गर्मी लग रही है ना? थोड़ा सा ऐसे सरक जाइए ना, अभी तो इतना खाली है तो थोड़ी गर्मी कम लगेगी। उसमें ऐसे धक्का मुक्की करके आपको तो इधर बैठ जाना चाहिए, नहीं बैठे थे। हाँ देखिए, अभी भी इधर खाली। चलिए आप लोग पीछे हो जाइए, बाकी लोग इधर बैठ जाए। तो पहली बार यहाँ पे कथा लगी है। बड़ी श्रद्धा भाव से तो लगाया, पूरी मेहनत किया, मेहनत में कोई कमी नहीं, जो सामर्थ्य था सो लगाया। या तो इनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिला, या तो मिला तो ये पालन नहीं किए। दो ही में से एक हुआ है, तीसरा कुछ नहीं हुआ। हाँ? हम जिस भगवान की कथा सुनने आए हैं वो भगवान कोई सामान्य नहीं। सामान्य है क्या? सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। सैकड़ों वर्ष पहले। अभी बहुत दुनिया बदल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। अभी बुद्ध जो है लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे संसार के दीपक हैं, पूरे संसार के प्रकाश हैं। तो ऐसे भगवान को हम कितना छोटा करके रखे हैं। मैंने ऐसा एक भी बुद्ध विहार ठीक से नहीं देखा जिसमें श्रद्धा भाव से बहुत पूजा होती हो, भक्ति भाव से पूजा होती हो। एक फॉर्मेलिटी होती है, भगवान बुद्ध के सामने ऐसे प्रणाम किया जाता है, ऐसे त्रिशरण पद से लिया जाता है, आदि आदि। हाँ? इतने सारे हमारे महातीर्थ हैं, धाम हैं, उनमें दर्शन करने वालों की संख्या कितनी है? अब सब वैज्ञानिक है, दर्शन करने से होगा क्या? हाँ? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता ना कि भगवान को प्रणाम किए तो कितना किलो, कितना क्विंटल आशीर्वाद मिला, पता चला? नहीं पता चला ना। तो वैज्ञानिक लोग प्रणाम नहीं करते भगवान को, दर्शन करने नहीं जाते, और गए तो देख लिए। तो कहाँ से? आपको दूसरे धर्मों से सीखना चाहिए कि वो अपने आराध्य की। तुम कहते हो ना, आप कहते हैं ना कि आपके भगवान खरे हैं, बाकी सबको आप खोटा करने में लगे हैं। आपके खरे भगवान की जितनी जिल्लत है उतना उनके खोटे भगवान की नहीं है क्या? जरा चले जाओ सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, श्रावस्ती, दिन भर में 100 लोग खाली दर्शन करने के लिए जाते हैं। और कहीं वही दूसरे मंदिर में चले जाओ, नाम नहीं लूंगा, 1 मिनट में 1000 लोग दर्शन करते हैं। तो कहाँ वो और कहाँ आप? कोई बराबरी है? हाँ? क्यों? क्योंकि आपने भगवान को समझा नहीं, भगवान की महिमा को जाना ही नहीं। हाँ? भगवान को प्रणाम किया तो कितना आशीर्वाद मिला, कितना पुण्य मिला, पता चला? प्रणाम करते ही शरीर 2-4 किलो वजन बढ़ गया होगा ना, पुण्य आया होगा तो पता नहीं चलता, इसलिए वैज्ञानिक लोग मानते नहीं। ऐसे तो अपने माता पिता को भी प्रणाम करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिला, ये इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, माता पिता आशीर्वाद देते हैं, इसका कोई प्रमाण है कि आशीर्वाद आपको लग गया? दिखाया जा सकता है? कोई विज्ञान का ऐसा औजार बना है
कोई ऐसी मशीन बनी कि माता पिता ने आशीर्वाद दिया और वो मशीन जो है वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कर दे हाँ आशीर्वाद मिल गया, नहीं कर सकती। तो इसका क्या मतलब कि माता पिता का आशीर्वाद लगता ही नहीं। तब तो छोड़ो माता पिता को, छोड़े तो हो ही और छूट मिल जाएगी, क्योंकि अब तो वैज्ञानिक हो गए, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिए। अब पता नहीं कहाँ से पढ़ते ये भी समझ में नहीं आता है। हमने भगवान की महिमा को जाना नहीं। थोड़ी मेरी बात 5 दिन तक एकदम कड़वी ही रहेगी, मीठे की उम्मीद ना करिएगा। हाँ, मैं ज़्यादा मीठा खाता नहीं, मीठा बोलता भी नहीं। हाँ, तो मीठे की उम्मीद ना करिएगा, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ। दासार्थिनम हम दासः, मैं तो भगवान के बताए हुए भगवान बुद्ध बोधिसत्वों का दासों का भी दास हूँ। हाँ, तो भगवान बुद्ध की महिमा इन 5 दिन की कथाओं में आप सुनेंगे, इसलिए श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से सुनना पड़ेगा। सुनेंगे ना? बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। इधर जोर से हाथ उठा के बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की करुणा हो। जय क्यों नहीं कहते पता है ना? कोण म्हटले? हाँ, मला मराठी जास्त नाही येत, यामुळे मी हिंदीमध्ये सांगतो तुम्हाला। हाँ? देखिए एक एक शब्द में कितना ज्ञान है। हम जब भी बुद्ध को कहते हैं तो कहते हैं भगवान बुद्ध की करुणा हो, दया हो। ये नहीं कहते कि भगवान बुद्ध की जय, कहते हैं क्यों? भगवान बुद्धांसा विजयसो बोलते हैं ना, वही ना विजयसो माने विजय, जय हो, यही ना विजय हो, जय हो। ये मत समझिए मराठी समझ में नहीं आती, पूरी आती है, इसलिए समझ लिया हूँ, सीख लिया हूँ इतना कि गड़बड़ी करके नहीं भाग पाएंगे। कुछ दिन रह गया तो बोल भी लेंगे। तो हम भगवान बुद्ध की जय नहीं कहते, आप मराठी में कहते हैं। मराठी में तो आप कह भी देते हैं भगवंत आमुसा खरा। हमारे भगवंत कौन है? असली खरे भगवान कौन है? बाबा साहब। और हम कहते हैं भगवंत कथा लिख दो तो बड़ी आपत्ति हो जाती है, भगवंत कौन, कौन मतलब तुम्हारा? आप बाबा साहब को भगवान कह सकते, भगवंत कह सकते, बुद्ध को कहने में आपत्ति है। हम तो कहें लिखो भगवत कथा। क्यों? आप कहते हो ना नमो तस् भगवतो, भगवतो माने सही हिंदी में कहें तो भागवत होता है, भागवत। शुद्ध हिंदी में कहें तो भागवत ही कहेंगे, भागवत। भगवतों का क्या अर्थ होगा? भागवत ही होगा। अब हम लिखवा दें बुद्ध चरित भागवत कथा तो बस ये कार्यक्रम RSS चाहे, बस एक शब्द उनको कहना ये तो RSS के, बस बात खत्म। आरोप लगाना आसान है। हाँ? आरोप लगाना आसान है, फट से आरोप लगा दिया, बैठे बैठे कह दिया बंदे जी तो चोर हैं, क्या करना ही, क्या मुंह से ही तो कहना है, आरोप लगा दिया फटाक से। हाँ? तो भगवान की हम महिमा यहाँ सुनेंगे। ये जो गौतम बुद्ध हैं वो पहले बुद्ध नहीं है, बुद्धों की एक परंपरा है और बुद्धों का जीवन काल बड़ा लंबा होता है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध का जीवन काल बड़ा लंबा होता है। इतनी आसानी से बुद्धों का जन्म नहीं होता, इसलिए अभी तक जितनी बुद्धों की गणना हो सकी है वो 28 हो चुकी है। इससे और भी अधिक रहे हैं, लेकिन इससे अधिक हम नहीं जानते।
इससे अधिक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रखा जा सका। बुद्ध और भी हैं, लेकिन गणना 28 बुद्धों की है। तो पहले जो बुद्ध है तनहंकर बुद्ध, हमारे बौद्ध धर्म की शुरुआत ही वहीं से होती है। आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का धर्म कितने साल पुराना है, तो 2600 वर्ष ना, 2500, इतना ही पुराना है ना। तब तो आपसे ज्यादा पुराना वैदिक धर्म है। हाँ, तो आपने तो कॉपी कर लिया होगा, थोड़ा नकल कर लिया होगा। नहीं, एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के बीच का जो काल होता है वो कल्पों में होता है, जिसे वर्षों में गिना नहीं जा सकता। और अभी तक जो लेखा जोखा रखा जा सका वो तनहंकर बुद्ध से। हाँ, ऐसा समझिए 40 बार पृथ्वी का संवर्त विवर्त होता है। पृथ्वी नष्ट हो जाती है पूरी तरीके से, फिर से पृथ्वी पैदा होती है, फिर से इसमें जीव जन्म लेते हैं, उसे एक संवर्त कहते हैं। फिर नष्ट हो जाती है पूरी तरीके से, विवर्त कहते हैं। तो पृथ्वी का एक बार से नष्ट होना और फिर से जन्म लेना एक विवर्त और संवर्त है। ऐसे 40 संवर्त विवर्त के बाद एक बुद्धों का जन्म होता है। लेकिन भद्रकल्प में 3-3 बुद्धों का जन्म हो जाता है। आगे बताऊंगा। हाँ, तो ये कथा क्यों सुने, भगवान बुद्ध की कथा क्यों सुने? क्योंकि हमारे जीवन का कोई आदर्श होता है, होना ही चाहिए। आज हमारा आदर्श बिगड़ा है, इसलिए सब कुछ बिगड़ गया। आपकी बच्ची बिगड़ गई, बेटी बेटियां सब बिगड़ गए, बहू बिगड़ गई, पास पड़ोस के लोग बिगड़ गए, खाली हम अकेले सही बचे रहे। हाँ, यही ना, हम सब सही है, बाकी सब लोग बिगड़ गए। क्यों बिगड़े? क्योंकि लोग भगवान बुद्ध के धर्म को भूल गए और उनका आदर्श बदल गया। आज तो उनका आदर्श कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई सेलिब्रिटी है। तो हीरो जैसे बाल रखता है वैसे वो बाल रखता है। हाँ, हीरो जैसे चश्मा लगाता है वैसे चश्मा लगाता है। हीरो जैसे कपड़े पहनता वैसे कपड़े पहनता है। हाँ, हीरो जैसे डांस करता है वैसे ये भी डांस करता है। हीरो जैसे गाना गाता वही ये गाना गाता है। हीरो तो बन नहीं पाता, लेकिन हीरो जैसा पूरा उसका जीवन बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका आदर्श कौन है? कोई हीरो है। हाँ, जिसका वो अनुसरण करता, इसलिए वैसा ही बनता जा रहा है। लेकिन वो नहीं जानता वही रियल हीरो अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरे हैं। आपको तो बेवकूफ़ बना के चले गए, एक्टिंग किए और चले गए। आप वही एक्टिंग को रियलिटी मान लिए और फिर वैसा जीवन जीने लगे। हीरो हीरोइन प्यार करते हैं, लड़ाई करते हैं, घर छोड़ के भागते हैं, बस पूरा सीख लिया। हीरो ने तो ऐसा किया था, मैं भी वैसे मजनू बनूंगा, घर छोड़ के भागूंगा। अरे घर छोड़ के जाना ही है तो सिद्धार्थ की तरह से जाओ, हिम्मत है, दम है तो। ये क्या भागते हो? हाँ, अगर माँ का दूध पिया है तो सिद्धार्थ की तरह से त्याग करो। ये क्या? हाँ, एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए भागते। क्यों ऐसा क्यों होता? क्योंकि आदर्श बदल गया। आदर्श बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ? भट्टे सारिपुत्र भगवान गौतम बुद्ध से पूछते हैं, भगवान 10 पारमिता त्वयाधीन कीदृशी लोकनायक कथं च पारमिता पुना उपपारमिता कथं। हे भगवान, आपका जीवन कैसे रहा है?
आपने पारमिताओं की पूर्ति कैसे किया? आप बुद्ध कैसे बने? पारमिता किसे कहते हैं? परमनिति पारमिता, जो परम है, जिसके अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। हाँ, और जो पार लेकर के जाती है, पारनानी की पारमिता, जो पार लेकर के जाती है। कहाँ पार लेकर के जाती है? इस पार से उस पार, नदी पार, ऐसे भाव सागर से पार जो लेकर के जाती है उसे पारमिता कहते हैं। पारमिता, जो भाव सागर से पार लेकर के जाती है। और जो बुद्धत्व तक लेकर के जाती है उसे क्या कहते हैं? पारमिता। हाँ, पारमिताएं कितनी हैं? कितनी पारमिता है? 10 है ना? पारमिताएं कितनी है? 10 है ना? 10 फक्त 10 नहीं, केवल 10 ही नहीं है। पारमिताएं कितनी है? 30। कितनी? 30 पारमिता। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता और 10 परमत्थ पारमिता। कितनी हुई? 30 पारमिता हुई। परिधान तो पठाए तथागतस 10 पारमियों, 10 उपपारमियों, 10 परमत्थ पारमियों। टोटल कितने हुए? 300 पश्चिम भवे गभावकन्ति जातिल अभिकमनं पधानचर्यं बोधि पल्लंके मार विजयं सब्बयुक्त ज्ञान पटिवेदनं लोकुत्तरं धम्मेति। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता। अब पहले जानिए कि 10 पारमिता क्या है। याद है? यहाँ तो सभी, अच्छा यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिस्ट नहीं है? हाथ उठा ले। जो बुद्ध को नहीं मानता, बुद्धिस्ट नहीं है, हाथ उठा ले। अच्छा, कितने लोग बुद्धिस्ट हैं वो हाथ उठा लें। सभी लोग हैं। तो बताइए 10 पारमिता किसको किसको याद है? हाँ, किसी को नहीं याद है? हाँ, तो जीवन तो ऐसे ही चला गया। और फिर भी कथा सुनने के लिए इतना विरोध। हाँ, अभी 10 पारमिता तक नहीं पता और कथा सुनने का इतना विरोध। हाँ, कबीरदास कहते हैं कि बंजारे के बैल जीऊं भरमी फिरहूं चौदेश खाद लाद भूस खात है बिन सतगुरु उपदेश। बंजारे का बैल होता है ना, बैल देखे हैं? बैल लाद करके लेके जाता है अनाज, बढ़िया चीज, लेकिन खाता क्या है? भूसा। भूसा खाता हो, भूसा कि सोना चांदी खाता है। और अनाज खाना भी चाहे तो मिलता कितना है उसको? हाँ, ऐसे ही संसार के सारे लोग भी बुद्ध को जानते हुए भी भूसा खा रहे हैं। हाँ, जानते ही नहीं, बस इतना हमने सीख लिया कि ऐसे वंदना, ऐसे पूजा, बस इतना है। अच्छा बताओ, पूजा किसे कहते हैं? आगे पूछूंगा, अभी तो पहले मैं अपनी मुख्य बात पे आता हूँ, पूरी क्लास लग जाएगी। हाँ, अभी पूछूंगा कि पूजा किसे कहते हैं। कल के लिए टॉपिक दे दे रहा हूँ, ढूंढ करके लाना, बताना पूजा किसे कहते हैं। पूजा तो करते हैं, वंदना किसे कहते हैं, उपासना किसे कहते हैं, उपासक किसे कहते हैं। और मुझे शास्त्र सम्मत उत्तर चाहिए। मैंने सुना है कि यहाँ के सभी लोग बुद्धिस्ट हैं। हाँ, हम भी तो देख लें। तो 10 पारमिता कया धीर की देसी लोक नायक। पूछते हैं सारिपुत्र, भगवान आपने 10 पारमिता कैसे पूरा किया? आप बुद्ध कैसे बने? आपके जीवन चरित्र को हम नहीं जानते, आपकी जीवन लीला हम नहीं जानते।
हे भगवान, अनुकंपा करके आप हमें बताइए, आप हमें बताइए। तो भगवान बुद्ध सारी पुत्र के निवेदन को स्वीकार करते हैं। किसके निवेदन को? सारी पुत्र के निवेदन को स्वीकार करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि सारी पुत्र सुनो, मैं बताता हूं कि बुद्धों का जीवन कैसा होता है। मदनी मदनम चापि शोक सल्लविनोदनम सब संपत्ति पटिलाभम चित्तिकत्वा सुनाथि। कहते हैं इस कथा को सुनने के बाद, भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र कथा को सुनने के बाद मद का अंत हो जाता है। मद का अंत हो जाता है। मद यानी नशा हो, नशा, मस्ती जो चढ़ी रहती है। किसी को धन की मस्ती है, नशा है, किसी को पद का नशा है। अरे मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर, मैं प्रोफेसर, मैं ये मैं वो, किसका नशा? हाँ, किसी को वैभव का नशा है, किसी को सौंदर्य का नशा है। सुंदर लोगों को और ज्यादा नशा रहता है। हाँ, वो इधर उधर देखते नहीं, इधर ना इतना नशा, जैसे लगता है कि अब ये जीवन पर्यंत ऐसे ही सुंदर खिले हुए रहेंगे ही। हाँ, तो नशा सबको है। कुछ कुछ को तो शराब का नशा, वो भी छूट जाएगा अगर ठीक से भगवान की कथा सुना। तो मदनी मदनम चापि, सारे प्रकार के मद दूर होते हैं। कैसे दूर होते हैं? इस भागवत कथा को सुनने से, ये भगवान बुद्ध की कथा को सुनने से सारे प्रकार के मद दूर होते हैं। और क्या? शोक सल्लविनोदनम, जितने प्रकार के शोक होते हैं, शोक, संताप, दुख, तकलीफ, ये सब दूर हो जाते हैं। लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? आपके घर में तो भंते जी तभी आते हैं जब आपके घर में परित्राण हो गया। किसी ने कह दिया हाँ घर में संकट है तो 5 परित्राण करा लो, भंते जी मत ले 5 परित्राण। अब बुला लिया 5 बार, 5 परित्राण करा लिया तो भी ग्रह नहीं कटा। ऐसे नहीं कटता है। हाँ, परित्राण कराया, उसका लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन जब तक भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को नहीं सुनेंगे, असली लाभ नहीं होने वाला। क्या क्या लाभ होता है पूरा बताया गया है। और कहा सब संपत्ति पति लाभ चित्तिकत्वा सुनाथि, समस्त प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, समस्त प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। 300 निधि, जिसको 3 प्रकार की निधि कहा, मानुषी, दैवी और निब्बाण संपत्ति। ये 3 संपत्ति कहा। लेकिन अभी हम मनुष्य हैं, बाकी जोड़ते हैं। हमारे लिए कौन सी संपत्ति? मानुषी संपत्ति। अभी तो आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, पैसा चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, बढ़िया स्टेटस चाहिए, यही सब न चाहिए। कि कोई बुद्ध बनना चाहता है? चाहता है कोई? बुद्ध बनेंगे भी नहीं भाई। क्यों? बुद्ध तो पैदा किए जाते हैं। और बुद्ध को पैदा करने के लिए पूरी तैयारी होती है। हाँ, तैयारी से खेत में फसल बोई जाती है। बिना तैयारी के खेत में क्या जमती है? घास। हाँ, अभी घासें ही जम रही हैं, संतान नहीं जन्म ले रही है। अभी तो शैतान जन्म ले रही है। जिस दिन संतान जन्म ले लेगी उस दिन तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ, कोई सिद्धार्थ जैसा, कोई बुद्ध जैसी संतान जन्म ले ले, कोई बोधिसत्व बाबा साहब जैसी संतान जन्म ले ले तो दुख न खत्म होगा। हाँ, ऐसा कोई महापुरुष जन्म ले। जिस घर से
अन्य धर्मों में कहा गया, जिस घर से कोई सन्यासी निकलता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 7 पीढ़ी। 7 पीढ़ी समझते हैं? हमारे माता पिता एक पीढ़ी, उनके बाद उनके बच्चे हुए वो दूसरी पीढ़ी, बच्चों के बच्चे हुए उनकी पीढ़ी, फिर उनके बच्चे हुए, ऐसे 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसा अन्य धर्मों में कहा गया। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा कि जिस घर से कोई भिक्षु निकलता है, कोई श्रमण निकलता है ना, उसकी वंश परंपरा जब तक चलती है तब तक पीढ़ियां तरती रहती हैं। चाहे सैकड़ों पीढ़ियां चले, सैकड़ों पीढ़ियां तरती हैं। तरती हैं यानी बाद उतरती हैं। हाँ, दुखों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो बुद्ध बता रहे हैं कि सब संपत्ति पटिलाभम चित्ती तत्व सुनाते, समस्त प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। इसे ध्यान से सुनो, कान से नहीं, किससे? ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनेंगे तो ही प्राप्त होगा, नहीं तो बाहर से चला जाएगा। तो कौन कौन सी संपत्ति है? सब संपत्ति कहा। अब सब संपत्ति कौन कौन सी संपत्ति होती है? कौन कौन सी संपत्ति? यानी धन, संपत्ति यानी खजाना। हाँ, तो कितनी प्रकार की संपत्तियां होती हैं मानुषी लोक में? तो आपने देखा होगा अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, और अंगसमा अनु जो है अंग समा, और चौथी है अनुगामी। ये 4 प्रकार की संपत्ति है। जंगमो, थावरो, अंगसमो, अनुगामी, ये 4 प्रकार की संपत्ति है। बोलिए भगवान बुद्ध की। सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ उठा के बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, हम जब बोलें तो हाथ उठा के बोल दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि जाग रहे हैं, नहीं तो गर्मी में झोंक लेता है। हाँ, 4 प्रकार की संपत्ति। कौन कौन सी संपत्ति? अचल संपत्ति, जो चलती नहीं, जैसे आपका घर संपत्ति है, चलता नहीं है। आपके घर में गाड़ी है, वो अचल है, चलती नहीं। जितनी भी वस्तुएं हैं, आपके घर, आपके पास खेत होगा, जमीन जायदाद है, ये सब क्या है? अचल संपत्ति, चलती नहीं। अभी आप यहाँ चले आए, आपका घर वहीं पे है। हाँ, मोबाइल भी अचल संपत्ति है, गाड़ी भी, वो भी चलती नहीं, चलाना पड़ता है, अपने से नहीं चलती। नहीं तो घर पे मोबाइल रख के आइए, कहिए अरे आओ मोबाइल में, यहाँ बैठी हूँ कथा में, चलिए आओ, चली आएगी? नहीं, गाड़ी भी नहीं चली आएगी, उसे भी चलाना पड़ता है। अचल संपत्ति। फिर कहा चल संपत्ति, जो चलती है। तो कौन सी संपत्ति चलती है? घर में गाय पाला होगा, वो संपत्ति चलती है। भैंस पाला, वो भी चलती है। कुत्ते बिल्ली पाले, वो भी चलती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली ज्यादा पालते हैं। हाँ, मम्मी पापा को पानी देने को राजी नहीं, मम्मी पापा को नहलाने धुलाने को राजी नहीं, कुत्ते को दिन भर में 10 बार नहलाएंगे, खूब पाउडर लगाएंगे, कंघी करेंगे, हाँ, क्रीम लगाएंगे, शैम्पू करेंगे, खूब करते हैं। अब कुत्ते की सेवा करने वाला अगले जन्म में क्या होगा बताओ? मैं नहीं कहूँगा। कुत्ते की सेवा से इतना ही पुण्य होता तो बुद्ध कहते कि माता पिता को छोड़ दो, कुत्ते की सेवा करो। आजकल कुत्तों की इतनी सेवा होती है कि जितना जीवन में, पूरे जीवन में, एक कुत्ते की एक दिन में जितनी सेवा होती है, उतनी सेवा पूरे जीवन में माता पिता की नहीं किया होगा लोगों ने। हाँ, इतना प्यार करते हैं कुत्ते का, इतनी सेवा। लेकिन ये भी क्या है? चल संपत्ति है। हाँ, घर में तोता पाला होगा,
मैना पाला होगा, अन्य भी जो चीजें हैं वो चल संपत्ति है। फिर तीसरी कहा अंग समा, जो अंग के समान है, अंगस्मा, जो अंग के समान है। अंग के समान संपत्ति कौन है, क्या है? जो कुछ भी आपने ज्ञान अर्जन किया है वो अंगस्मा है। हाँ, आपने मेडिकल की पढ़ाई की है वो भी अंगस्मा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वो भी अंगस्मा है, आपने गाना बजाना, कोई भी वाद्य यंत्र बजाना सीखा है वो भी अंगस्मा है। अंगस्मा का अर्थ जो अंग के समान हो। जैसे हाथ हमारा हमारे साथ हमेशा है, हमारा कान हमारे साथ हमेशा है, जितने भी शरीर में अंग हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसी संपत्ति जो हमेशा हमारे साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अंगस्मा, अंग के समान। अभी यही माइक बिगड़ जाए तो जो इंजीनियर होगा फट से जान जाएगा कमी कहाँ है। उसे किताब उलट करके देखना नहीं होगा, अच्छा माइक ढीला हो गया तो क्या करूं, ऐसा नहीं। वो उसके पास है, जैसे ही बिगड़ा देखा तुरंत समझ गया। हाँ, और ऐसा नहीं यहाँ से वो अमेरिका चला जाएगा तो भी बिगड़े इधर गया तो समझ जाएगा, तो भी उसके साथ जाएगा। और उसे ले जाने में कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा जो है कैरी बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ले जाने के लिए, वो आपके साथ जाएगी ही, ऐसी समझती। लेकिन ये चल और अचल ले जाने के लिए आपको बहुत जहमत उठानी पड़ेगी। अंगस्मा ऐसी संपत्ति जो हर पल आपके साथ रहती है लेकिन बिना बोझ के, पता भी नहीं चलेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। दिमाग रूपी बैग में, सूटकेस में हमेशा ये संपत्ति रहती है, बाहर नहीं रहती। तीसरी कहा अनुगामी, अनुगामिक संपत्ति का है। अनुगामिक का अर्थ होता है जो आगे आगे चलती है, जो जीवन हमारे साथ तो रहती ही है और फिर मरने के बाद भी साथ में हमारी चलती है। आपने एक कहावत सुना होगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्या सुना है? लाइफ इंश्योरेंस, असली इंश्योरेंस ये वाला है। हाँ, इसे कहते हैं अनुगामिक निधि। आप देखिए कोटेशन आते कहाँ से हैं, ये सारे कोटेशन आते कहाँ से हैं? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये ऐसी पुण्य राशि है जो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, यानी हम जब तक हैं हमारे साथ रहने वाली और हम जब जाएंगे तो हमारे साथ जाने वाली, ऐसी संपत्ति है। तो वो संपत्ति क्या है? कहते हैं पुण्य। जो हम पुण्य करते हैं, जो भी कुशल कर्म करते हैं वो हमारे साथ जाते हैं, जो अकुशल करते हैं वो भी हमारे साथ जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो हम अच्छा कर्म करते हैं वो भी, जो बुरा कर्म करते हैं वो भी, दोनों साथ में जाता है। और दोनों जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। मान के चलिए कोई चोर है तो जीवन में उसको इसी जन्म में लोग कहेंगे तो चोर है, मरने के बाद भी 10 साल बाद कोई नाम अरे वो तो चोर था, यही ना? जीवन के बाद भी चोर ही रहेगा, वो ईमानदार नहीं होने वाला है। बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, अब देखिए ये ऐसी संपत्ति जो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, चल संपत्ति वो भी यहीं रह जाएगी, अचल संपत्ति भी यहीं रह जाएगी। अंगस्मा, अंग के समान जो संपत्ति है वो भी यहीं रह जाने वाली है, आगे जाने वाली नहीं। अनुगामिक संपत्ति ही हमारे साथ जाने वाली है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। देखिए ये चल अचल संपत्ति आप यहीं अर्जन कर लेते हैं, पैसा यहीं अर्जन कर लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, जो भी विद्याएं हैं आप उसे यहीं सीख लेते हैं और सीख करके सब कुछ यहीं छोड़ देते। कुत्ती बिल्ली यहीं मिल जाते हैं, यहीं पाल पोस लेते हैं, सब कुछ यहीं मिल जाता है आपको। लेकिन पुण्य ऐसे नहीं प्राप्त होता।
पुण्य कैसे प्राप्त होता है? तो बुद्ध कहते हैं कि चेतियम ही च संघिवा पुगले अतिथि सुवा। देखिए, अचल संपत्ति, चल संपत्ति और अंगस्मा, ये हम यही प्राप्त करते हैं और यही रह जाती है, हमारे बहुत काम नहीं आती। अनुगामिक संपत्ति ही हमारे काम आती है। अनुगामिक यानी पुण्य संपत्ति। पाप भी है, लेकिन हम आपको पुण्य करना ही सिखाएंगे, पाप करना नहीं। ये हमारे साथ भी जाएगा। तो कैसे ये संपत्ति कैसे प्राप्त होगी? आपने चल अचल अंगस्मा सब यही सीख लिया कैसे प्राप्त होता है और आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अनुगामिक निधि प्राप्त करने की कोई विधि नहीं मिल रहा है। आप डॉक्टर हो गए तो हॉस्पिटल में हो गए, वहां से आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो घर भी बनवा लिया, अचल संपत्ति बना लिया, कुत्ते भी पाल लिए, चल संपत्ति ले लिया। जो पढ़ाई की, जो ज्ञान अर्जन किया, वो तो है ही अंगस्मा आपके साथ। लेकिन डॉक्टर बन करके अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको अनुगामिक संपत्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। सेवा कर रहे हैं तब तो प्राप्त होगी। तो कौन सेवा करता है आजकल? आजकल जितना पैसा लगाया पढ़ने में उसका कई गुना वो फीस लेता है, फीस से निकालता है एक डॉक्टर को देखने की। एक डॉक्टर जब चेक करता है तो उसका ओपीडी का ही 500, 1000, 2000, 5000 जितना लगाया उतना इधर आपसे लेगा। हाँ, लेकिन ये ऐसी संपत्ति है जिसे हम न हॉस्पिटल से प्राप्त कर सकते हैं, न इंजीनियरिंग क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं, न स्कूल विद्यालय कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते, न कुत्ते पाल करके प्राप्त कर सकते हैं, न गाय भैंस उससे प्राप्त नहीं कर सकते। उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि चेतियम ही च संघिवा पुगले अतिथि सुवा। चैत्य के पास जाने से हमें अनुगामिक निधि प्राप्त होती है। चैत्य क्या है? चैत्य का नाम सुना है? चैत्य, चैत्य जानते हैं? स्तूप जानते हैं? स्तूप, हाँ, स्तूप का दूसरा नाम ही चैत्य है। क्या नाम? चैत्य। तो चैत्य का अर्थ ही होता है पूजा करना। चैतव्यंति चेतियन। देखिए, हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में पूजा कहाँ होती है। उन वैज्ञानिकों से पूछा जाए बौद्ध धर्म में चैत्य और स्तूप तो होता है ना, तो इसका अर्थ बताओ जरा, अर्थ क्या होता है? देखो, उसका नाम ही रख दिया गया क्या? चैत्य। चैतव्यंति चेतियन पूजे तब्बंति अर्थम होती। अर्थात जहां जाकर के मन लग जाए, लीन हो जाए, डूब जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो पूजा करना, पूजे तब्बंति अर्थम होती। पूजा करना, पूजा करना। चैत्य का अर्थ क्या होता है? पूजा करना। स्तूप का भी वही अर्थ होता है क्या? पूजा करना, पूजा। तो शब्द ही ऐसे दिए गए जिसका अर्थ होता है पूजा करना। हाँ, अब जान लो कि चैत्य कहते किसे हैं? हाँ, चैत्य किसे कहते हैं? ये जो दिख रहा है ना, देखो, पारिभोगिक होता है, उद्देशिक होता है और धातु। मुख्य रूप से 3 चैत्य होते हैं। पारिभोगिक वो होता है ऐसी चीजें जिनका भगवान बुद्ध ने उपयोग किया, उसे पारिभोगिक चैत्य या स्तूप कहते हैं। तो जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया वो चैत्य है। जिस पात्र में भगवान ने भोजन किया वो क्या है? चैत्य है। उसे कहते हैं पारिभोगिक। और दूसरा है उद्देश्य, जिसे हम उद्देश्य करके बनाते हैं। जैसे मूर्ति को हमने क्या किया है? उद्देश्य करके बनाया है, इच्छा करके बनाया है ना, कि हमें भगवान की एक मूर्ति चाहिए, तो आपने ये फाइबर की आपने मूर्ति बनवा लिया, आपने धातु की मूर्ति बनवा लिया, आपने पत्थर की मूर्ति बनवा लिया। ये भी क्या है? चैत्य है।
लेकिन कौन सा चैत्य? उद्देशिक चैत्य। और तीसरा है धातु चैत्य, यानी भगवान बुद्ध की अस्थि धातु को धातु चैत्य कहते हैं। और चैत्य का अर्थ ही होता है पूजे तब पूजा करना। अब चाहे वो बोधि वृक्ष हो, उसकी पूजा करते हैं हम, करते हैं ना, वंदना करते हैं ना, वंदना पूजा एक ही अर्थ है। वंदामि चेतियं सब्बं सब्बथानेषु प्रतिष्ठितं, कहते हैं ना। आप बार बार पूजा करते हैं, वंदामि चेतियं सब्बं सब्बथानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। देखो इसमें तीनों चैत्य आ गया। वंदामि चेतियं सब्बं, समस्त चैत्यों की वंदना करता हूँ। सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं, जो समस्त स्थानों पे प्रतिष्ठित है। क्या प्रतिष्ठित है? शारीरिक धातु, शरीर धातु, भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं, अस्थि धातु। और महाबोधि, जो महाबोधि वृक्ष है बोधगया में है, या आपके घर में भी बोधि वृक्ष है ना। और तीसरा कहा बुद्ध रूपम सकलम सदा, और जितने भी बुद्ध रूप हैं, ये मूर्ति या फोटो, ये जितने भी बुद्ध रूप हैं, हम उन सबकी क्या करते हैं? वंदना करते हैं, वंदना। ये समस्त चैत्य हो गए। शारीरिक धातु यानी भगवान की अस्थि धातु जो है धातु चैत्य हो गया, महाबोधि पारिभोगिक हो गया, और बुद्ध रूप जो क्या हो गया? उद्देशिक चैत्य हो गया। तीनों की तो पूजा करते हैं, पता ही नहीं था बस। तो चैत्य का अर्थ ही होता है पूजा करना। पूजे तब्बंती अर्थम होती। तो बताइए अनुगामिक निधि कैसे प्राप्त होती है, ये संपत्ति कैसे प्राप्त होती है? कहा कि चैत्य, अगर हम पूजा करते हैं चैत्य के पास जा करके, तो हमें अनुगामिक निधि यानी पुण्य प्राप्त होता है। यानी बुद्ध मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो हमें पुण्य प्राप्त हो रहा है। हम महाबोधि वृक्ष की वंदना कर रहे हैं तो हमें पुण्य प्राप्त हो रहा है। हम भगवान बुद्ध की अस्थियों का दर्शन कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं तो हमें पुण्य प्राप्त हो रहा है। एक कौन सा पुण्य है? कौन सी संपत्ति प्राप्त हो रही है? ये अचल चल और अंगसमा, ये नहीं, इनसे भी ऊपर कौन सी संपत्ति? अनुगामिक, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यही पुण्य अर्जन करने के लिए बार बार आपको प्रेरणा दी जाती है कि ये पुण्य आप अर्जन करिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो एक तो चैत्य के पास से हम प्राप्त करते हैं, दूसरा कहां से प्राप्त करते हैं? संघेव, संघ के पास जाते हैं। संघ यानी भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ। भगवान बुद्ध ने 4 संघ बताए हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के सही भिक्षु संघ भिक्षु और भिक्षुणी हैं। आनुषांगिक जो संघ है वो उपासक और उपासिका है। जो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ को कहा गया है ना, ये भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ को कहा गया। किसको कहा गया? भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ को कहा गया। हाँ, तो अगर हम भिक्षु संघ के पास जाते हैं तो उनकी वंदना आदि करके, उनसे जो आगे कहा कि अनुगामिक निधि कैसे प्राप्त होती है, कहा गमनेन वा धम्म समनेन वा, या तो उनके पास जाते हैं प्रणाम करते हैं, या फिर हम धर्म का श्रवण करते हैं उनसे, तो फिर हमें क्या प्राप्त होती है? अनुगामिक निधि प्राप्त होती है। इसीलिए इतनी बड़ी कथा का आयोजन होता है कि हम भिक्षु संघ से भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र सुने, धर्म सुने, और धर्म सुनेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य, अनुगामिक निधि प्राप्त होती है, और ये अनुगामिक निधि हमारे साथ जाती है। हाँ, अब कितनी प्रकार की अनुगामिक निधि प्राप्त होती है? जीवन के साथ भी कौन कौन सी निधि प्राप्त होती है? तो कहा एस देव मनुष्यानम सब काम ददो निधि यं यदेवापि पथेति
सब में तीन लभ्यति। कह रहे कि ये जो अनुगामी की निधि है देव मनुष्यानम सब काम ददो निधि। ये जो अनुगामी की निधि है ना, जिसे हम चैत्य के पास या भिक्षु संघ से धर्म श्रवण करके प्राप्त करते हैं, तो कहते एस देव मनुष्यानम, यह देवताओं और मनुष्यों में सब काम दधो निधि, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली, समस्त कामनाओं की दायक निधि है। क्यों? क्योंकि यं यदेवा पिपथेति, जो भी प्रार्थना करता है, इच्छा करता है, सब में तेन लभ्यति, सब कुछ प्राप्त करता है। क्या क्या प्राप्त करता है? सुवर्णता, ध्यान से सुनिएगा, सुवर्णता, सुसरता। देखो सुनने से क्या क्या प्राप्त होता है। जो आपको ये सुंदर रूप नहीं मिला या मिला तो क्यों मिला और क्यों नहीं मिला? हाँ, और नहीं मिला तो कैसे मिलेगा? और मिला है तो और भी सुंदर कैसे होगा? इसके लिए भगवान ने बताया। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अच्छा मेरा पंखा बंद करो। इन लोगों को ज्यादा गर्मी लगे, हम भी गर्मी में बैठेंगे तब हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रहे। हाँ, अब हिलना नहीं है, हम भी गर्मी में सुनाएंगे, अब कोई बातचीत नहीं। तो कौन कौन सी निधि प्राप्त होती है? सुवर्णता, सुसरता, सुंदर वर्ण प्राप्त होता है, यानी रंग कैसा होगा? गोरा होगा। गोरा रंग नहीं चाहिए? अरे नहीं चाहिए होता तो इतनी फेयर लवली नहीं लगती। न जाने एक महिला एक पुरुष जीवन में न जाने कितने कुंटल क्रीम लगा चुका होगा, कितनी मेकअप खत्म हो गए होंगे, लेकिन गोरा नहीं हुआ। क्या करें? इसीलिए बता रहा हूँ, पूरी सुंदरता का राज भगवान की कथा है। भगवान को ऐसे ही सुंदर थोड़ी नहीं, 32 लक्षण पेता असीतानु व्यंजना धरा अहो स्वरूपो। भगवान को जब देखते थे लोग तो कहते थे अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो, अहो स्वरूपो भो गौतम। अरे गौतम आप कितनी सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं आप। हाँ, क्योंकि भगवान बुद्ध 32 लक्षणों पे था, असीतानु व्यंजना धरा, 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उनके जैसा इस धरती पे आज तक कोई सुंदर नहीं हुआ। तो बौद्धों को तो छोड़ दीजिए, अन्य लोग भी अपने घरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति फोटो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ही सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। चाहे कोई कितना बड़ा भगवान आ जाए, भगवान बुद्ध से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। तो शारीरिक जो संपत्ति है, मानसिका च संपत्ति देवलोके चयारती याचने बान संपत्ति सब में तीन लभ्यति। देखिए बताया कि मनुष्य लोक की जो संपत्ति है या फिर देवलोक की जो संपत्ति है, इतना ही नहीं, जो निर्वाण संपत्ति है ना, निर्वाण, वो भी इसी से प्राप्त होता है। किससे? भगवान बुद्ध का धर्म सुनने से। लेकिन कैसे सुनने से? चित्तिकत्वा सुनाथ। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ध्यान लगा करके सुनो, चित्त लगा करके सुनो। चित्तिकत्वा, चित्त लगा करके। कान से सुनने से नहीं होगा, ध्यान से सुनने से होगा। और ध्यान से सुनेंगे तो जो जो सुने रहेंगे सब याद हो जाएगा। कल को हम जब पूछ लें रिकैप में, हाँ, तो याद रहे। हाँ हाँ, आप स्कूल जाते हैं, सोचिए आपको नौकरी कब मिलती है? जब क्लास में बैठे हैं, सब सुन रहे हैं ध्यान से, लेकिन एक भी पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, तब आपको नौकरी मिलती है कि जो सुना पढ़ा ठीक से याद रखा है। जब जाते हैं इंटरव्यू में बता लेते हैं तब मिलती है। तो खाली इसे सुन लिया, निकाल दिया तो संपत्ति नहीं प्राप्त होने वाली। तो ध्यान से इसलिए कहा सुना।
सब सुनना है, याद भी करना है, यही आपके भीतर पात्रता पैदा करेगी। देखो मैं इतना कहता हूँ, आप कुछ मत करिए, बस भगवान बुद्ध के महापरित्राण, भगवान बुद्ध के धम्मपद को याद कर लीजिए अर्थ सहित। करने के बाद देखना कैसा अनुभव होता है। हाँ, तर्क वितर्क छोड़ दीजिए, यही पश्य को भगवान बुद्ध का धर्म प्रयोगवादी आओ करके दे, पूछो मत, तर्क मत करो। भगवान बुद्ध ने कहीं तर्क करने के लिए नहीं कहा, क्या कहा है? प्रैक्टिकल करने के लिए कहा, प्रयोग करने के लिए कहा। परीक्ष भिक्षु ग्राह्यम मधुमचो न तु ग्राह्यम गौरवाद, परीक्षण करके मारना। मेरे प्रति गौरव है, आदर है, इसलिए मत मान लेना। तो परीक्षण करके मानने वाला भगवान बुद्ध का है। लेकिन कैसे परीक्षण आगे बताऊंगा, बात आगे चली जाएगी। सुवर्णता, क्या क्या प्राप्त होता? सुंदर गोरा रंग, सुसरता और सुंदर स्वर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सुंदर स्वर, यानी कंठ में, लोग कहते हैं ना, कंठ में वंगीस निवास करते हैं, इतनी मधुर, इतना मधुर स्वर। जैसे हमारे भी नित्यानंद जी गा रहे थे ना, स्तुति कर रहे थे, बिना कुछ किए ही जन्मजात उनको ये सुर प्राप्त है। वो स्कूल में गए, 2-4 दिन गए, ऐसे ही उनको डिग्री मिल गई, जाओ एग्जाम दो, पास कर लो, जाओ, मिल गया डिग्री। भाई तुम्हें ज्ञान से मतलब है ना, लो जो जो अलंकार सुनाना है, हाँ, जो जो राग सुनाना है सुना दिया, पास हो गए। हाँ, तो ये अपने आप प्राप्त होता है। कुछ लोग जीवन भर घिसते रहे तो भी होने वाला नहीं है। अब कोई चाहे लता मंगेशकर हो जाएगा, हाँ, वो हो पाएगा? नहीं। कोई चाहे बाबा साहब हो जाना, हो पाएगा? नहीं। ये सब कर्मों का फल है। लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, पुण्य पाप का कोई फल वल नहीं। अरे होता है, नहीं होता तो तुम बाबा साहब बन के दिखाओ, बुद्ध बन के दिखाओ। हाँ, नहीं बन पाते, खाली चिल्लाते रहते। तो सुवर्णता, सुंदर वर्ण प्राप्त होता है। सुसरता, सुंदर कंठ प्राप्त होता है, सुंदर स्वर प्राप्त होता है। और सुसंठाना, सुरूपता, और सुंदर शरीर भी प्राप्त होता है। समझ रहे ना? सिर्फ रंग गोरा हो, दांत बड़े बड़े हो, नाक की चिपटी हो, अच्छा लगेगा? खूब गोरा हो, अच्छा लगेगा? इतना बड़ा सा पेट निकला हो, कमर टेढ़ी हो, सुंदर लगेगा? तो सुसंठाना, सुंदर शरीर प्राप्त होता है। हाँ? सिर्फ गोरा रंग ही नहीं, सुंदर स्वर ही नहीं, अपितु गुड फिगर वाला शरीर भी प्राप्त होता है। और स्वरूपता, आकर्षक होता है, आकर्षक स्वरूप होता है। जो अभी हमने कहा ना, अहो स्वरूपो, जो भगवान बुद्ध है वो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन स्वरूप होने के लिए बहुत समय लग जाएगा, बहुत पुण्य करना पड़ेगा। लेकिन वो पुण्य भी अगर आप ध्यान से भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को सुनते हैं, जीवन चरित्र पूरा त्रिपिटक ही है। हाँ, कोई 3 दिन 5 दिन की होने वाली कथा नहीं है, लेकिन इतना भी जितने सुन लिया तो बहुत कुछ इतने से ही प्राप्त होने वाला है। आपने जो आशा नहीं की उससे भी ज्यादा प्राप्त होने वाला है। हाँ, सुवर्णता, सुसरता, सुसंठाना, स्वरूपता, आधिपत्य च परिवारो, सब में तेन लभते, सब कुछ इसी से प्राप्त होता है। हाँ, तो आपका आधिपत्य भी परिवार में चलता है। आप स्वामी रहते हैं, बच्चे फिर बात मानते हैं, बेटे बेटियां बात मानते हैं, भाई बंधु बात मानते हैं, सगे संबंधी बात मानते हैं। आजकल तो आपका जन्म, जिसको आपने जन्म दिया वही नहीं बात मानता। बाकी की तो बात छोड़ो, पास पड़ोस वाले वो क्या बात मानेंगे आपकी? हाँ? समझ रहे हैं ना? अरे बात नहीं मानना होता तो कहाँ उधर उत्तर प्रदेश बनारस और कहाँ इधर अमरावती, क्या करने के लिए बुलाते? बात सुनने के लिए, मानने के लिए बनाए ना।
इतनी मेहनत करके, इतनी साज सज्जा करके क्यों लगाया? बात सुनने के लिए ही ना। हाँ, तो आधिपत्य च परिवार सब में तीन लभती, बहुत कुछ प्राप्त होता है। बच्चे के बोधि संबोधि याचने बान संपत्ति, ये सब कुछ इसी से प्राप्त होता है। किससे? भगवान बुद्ध की इस कथा को सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को हल्के में मत लेना, बहुत कुछ प्राप्त होता है। आगे बताता रहूँगा, समय समय पे प्रसंग के अनुसार बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए हम कथा आप अब शुरू करेंगे, है ना, कि जब इस कथा को सुनने से इतना सारा पुण्य है, बुद्ध बता रहे हैं कि इसे ध्यान से सुनो। हाँ, कि बुद्धों का जन्म कैसे होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, क्या उपदेश देते हैं, यही बुद्ध की चर्या है। जिसे कहे तो बुद्ध की लीला है। हाँ? तो कपे सत्सह से चतुरो च असंख्ये यथंतरेयं चरितं सपेते बोधिपाचनं। तो 100,000 कल्प वर्ष पहले, हाँ, एक कल्प कहते हैं पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, रगड़ा घिसा ना जाए, सिर्फ क्या किया जाए? पोंछा जाए। कितनी बार? 100 साल में एक बार, रोज रोज नहीं, 100 साल में एक बार। यानी एक पीढ़ी पहुंच के गई, फिर दूसरी पीढ़ी आगे पहुंचेगी। तो पर्वत की चोटी को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे एक कल्प कहते हैं। कितना? एक कल्प। अब इसे आप वर्षों में गिन सकते हैं? कितने वर्ष हुआ बताओ? नहीं गिन सकते। ये महीने और साल में गिना ही नहीं जा सकता। इतने साल, इतने 1000 साल, इतने लाख साल नहीं, बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय हो गया ये। दूसरे उदाहरण से समझिए, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा कोई भेरी हो। भेरी यानी एक बॉक्स समझिए, डब्बा। तो 1 योजन कितना होता है? 1 योजन में 3 कोस और 1 कोस में 3 किलोमीटर। तो कितना हुआ? 9 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर चौड़ा, 9 किलोमीटर ऊंचा कोई डब्बा हो। इतना बड़ा डब्बा देखा आपने? और उसमें सरसों के दाने रखे हों, और सरसों के दाने को प्रत्येक 100 वर्ष में एक सरसों का दाना निकालना है डब्बे से। डब्बा खत्म होने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। कल्प। अब सोचो, अब बुद्धों का धर्म कितने लंबे समय से है। कोई कहता हमारे भगवान 1 लाख वर्ष पहले हुए, तो हमारे भगवान तो उनकी गणना लाख करोड़ अरब खरब वर्ष में होती ही नहीं, कल्प में होती है। तुम सोचो भगवान का धर्म कितना पुराना है। बहुत पुराना धर्म है भगवान बुद्ध का। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म को सनातन, एस धर्मो सनातनो कहा। ये सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म। सनातन का अर्थ होता है इटर्नल, जो अनादि काल से चला आ रहा है, ऐसा नियम, उसे सनातन कहा। हाँ, और सनातन का अर्थ अगर ठीक से हम कहें तो प्रकृति के नियम को सनातन कहते हैं। प्रकृति के नियम को सनातन कहते हैं, और सनातन का उपदेश भगवान बुद्ध ही देते हैं। प्रकृति का उपदेश भगवान बुद्ध ही देते हैं, क्योंकि बुद्ध से ज्यादा प्रकृति के बारे में कोई और नहीं जानता। प्रकृति की गोद में बैठ करके 6 वर्ष तप किए हैं और वही ज्ञान प्राप्त किए हैं। उनसे बढ़िया कोई प्रकृति को नहीं जानता। इसलिए बुद्ध अमेरिका में नहीं होंगे, हाँ, बुद्ध यूरोप में नहीं होंगे, बुद्ध और कहीं नहीं होंगे, इसी जम्बूद्वीप में होंगे। क्यों? क्योंकि अन्य देशों में प्रकृति का ठीक से अध्ययन बुद्ध नहीं कर पाएंगे। अब अमेरिका में चले जाओ तो सिर्फ सर्दी सर्दी है,
बर्फ पड़ती है, गर्मी पड़ती है ना, तो फिर गर्मी को कैसे जानेंगे वो? हाँ, और कहीं ऐसे देश में चले जाओ जहाँ वर्षा वर्षा होती है, हाँ, तो भगवान कैसे जानेंगे कि बर्फ भी कुछ कोई चीज है? ये ऐसी जगह है जम्बूद्वीप जहाँ पे सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, बसंत ऋतु भी आती है, हेमंत भी आता है। भगवान समस्त ऋतुओं को यहाँ पे रह करके जानते हैं और सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो बुद्ध ही सनातन धर्म का उपदेश करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भगवान बुद्ध का धर्म ही कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। एस धम्मो सनातन। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो कोई कितना भी कहे सुनने की जरूरत ही नहीं। कप्पे सत्सहस्ये च चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनीयम मनोरमम। तो इतने कल्प पहले अमर यानी अमरावती नाम का नगर है। अमरावती कहाँ है? यही अमरावती में ही तो ये भी आता है ना। अमरावती वैसे दो है, एक मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं उधर जो है आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर की तरफ उधर है अमरावती। उधर जहाँ बहुत बड़े आचार्य हुए नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद बताया, एक अमरावती इधर है। हाँ, प्रतीक रूप में सही, लेकिन अमर नाम नगर में आज हम लोग हैं और कथा यहीं पे चल रही है। कहाँ चल रही है? इसी अमर नगर में। अमरम नाम नगरम दर्शनीयम मनोरमम। उस समय बहुत सुंदर और बहुत रमणीय था। हाँ? उस समय सुमेध नाम के एक बोधिसत्व थे। जो बोधिसत्व वो होता है जिसमें बोधि का सत्य होता है। सत्य यानी प्राणी, जो बोधि का प्राणी है। जैसे ही सुमेध का जन्म होता है, थोड़े बड़े होते हैं, होश संभालते हैं, उनके माता पिता चले जाते हैं, उनका देहावसान हो जाता है। लेकिन ऐसे घर में जन्म लिए थे जो घर बहुत ही धनवान है, 7 पीढ़ियों का धन है, जिसके पास अभूत संपत्ति है। जब माता पिता चले जाते तो सुमेध इनके जो अमात्य थे, आज की भाषा में कहें तो प्रॉपर्टी के जो वकील होते हैं ना, एडवोकेट, वही है ना, वो पूरा खाता वही निकाल देते और कहते कि देव आपके माता पिता तो चले गए, लेकिन ये पूरी संपत्ति 7 पीढ़ियों की, जिसका पूरा लेखा जोखा लिखा है। हाँ, एतकं खो देव तुम हक्कं मातु धनं, एतकं पितु धनं, एतकं पितामह धनं। कहते हैं कि हे देव, ये देखो इतना तुम्हारी माता का धन है, पिता का धन है, इतना धन तुम्हारे दादा का है, इतना तुम्हारे परदादा का है, पर पितामह का है, हाँ, इतना महापितामह का है। ऐसे करके यावता सप्तमयुग, जो 7 पीढ़ी थी, वहां तक का पूरा धन निकाल करके खाता बही दिखा दिया कि आपके पास इतना धन है, और बहुत धन, इतना धन कि खर्चा करने से भी ना घटे। और सुमेध सोचने लगते हैं कि ये धन लेकर के मेरे माता पिता और दादा दादी, अन्य जो 7 पीढ़ी के लोग हैं, वो लेकर के नहीं गए, वो सब यहीं छोड़ करके गए, तो क्या मैं ये धन लेकर के जाऊंगा? मैं ये धन लेकर के जाऊंगा अपने साथ? नहीं, ये धन भी यहीं छूट जाएगा, साथ जाने वाला
नहीं है। मेरे पिता भी छोड़ गए, दादा भी छोड़ गए, पर दादा भी 7 पीढ़ी के लोग ये सारे धन को छोड़ गए, तो मैं इसे साथ लेकर के जाने वाला नहीं हूं। तो इसका उपयोग क्या? हा? इस अचल संपत्ति का, इस धन का उपयोग क्या? जब ये यहीं रह जाएगा, मरने के बाद मेरे दादा दादी सभी लोग चले गए और खाली हाथ गए, तो मैं भी तो खाली हाथ ही जाऊंगा। इसका उपयोग क्या? तो इसका सही उपयोग होगा कि मैं इसे दान कर दूं, क्योंकि ये तो ही रह जाने वाला है। हाँ, खाली हाथ बह गए जिनके लाख करोड़, जिनके लाख करोड़ रुपए हैं वो भी खाली हाथ ही जाते हैं, भर करके नहीं जाते। नहीं तो आज तो वैज्ञानिक लोग हैं, बढ़िया बढ़िया अटैची बना लिए हैं, बढ़िया बढ़िया सूटकेस है। कह दो कोई ऐसा वैज्ञानिक है जो मरने के बाद सारा धन लेकर के जाए अपने साथ? कोई ऐसा यंत्र बना दे? बना सकता है? क्यों नहीं लेकर के जाता? तो फिर कमाता किस लिए? हाँ, कमाता किस लिए? लोग शिद्दत से लगे हैं दौलतें जुटाने में। हाँ, कैसे लगे हैं? दौलत जुटाने में, जिसे एक दिन छोड़ करके जाना है। जुटा रहे हैं किस लिए? छोड़ के जाने के लिए। अब इसे बुद्धिमान कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? हाँ, अज्ञानी ही कहेंगे ना। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए सुमेध तुरंत निर्णय लेते हैं कि नहीं, इस धन का कोई उपयोग नहीं है। इस धन के रहने से मैं भोग विलास में ही लीन रहूंगा और मेरा लोक परलोक ही बिगड़ेगा। इसलिए सही उपयोग ये है कि मैं इसे दान कर दूं। तो सारी संपत्ति लुटा देते हैं, मुनादे करवा देते हैं कि जिसे जो चाहिए लेकर के जाए। लूट पड़ जाती है, लूट। हाँ, और सभी लोग आते हैं, जिसको जो मिलता उठा करके ले जाते हैं, जिसको धन मिलता धन लेकर के जाते हैं, वस्त्र मिलता वस्त्र लेकर के जाते हैं। हाँ, घर में बेड, चारपाई, बल्टी, लोटा, गिलास जो मिला सब लेते गए। दरवाजे खिड़कियां भी उखाड़ ले गए। हाँ, देखते ही देखते लोग सुमेध को देख के हंस रहे हैं, सुमेध उनको देख करके हंस रहे हैं। लोग सुमेध को देख के इसलिए हंस रहे हैं कि इतना पागल है, बताओ, ऐसे सारा दौलत लुटा दिया, इसकी मती मारी गई है। हाँ, ये सोच करके लोग संग्रह कर रहे हैं और सुमेध इनको देख करके हंस रहे हैं। बताओ, जिसे हमारे दादा परदादा लेकर के नहीं गए, यहीं छोड़ करके गए, ये अज्ञानी लोग लूट करके खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये लेकर के जाएंगे। हाँ, तो दोनों एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। ज्ञानी अज्ञानी को देख करके हंस रहा है, अज्ञानी ज्ञानी को देख करके हंस रहा है। देखते ही देखते सारी संपत्ति लूट ली। सुमेध बोधिसत्व हिमालय पे तप करने के लिए चले गए, तपस्या करने लगते हैं। जब सब कुछ छोड़ा, काषाय वस्त्र धारण किया, प्रवज्जित हुए, हिमालय पे जाकर के तप करने लगे। हाँ, तो हिमालय पे तप करने लगते हैं तो एक ही सप्ताह में, बहुत समय नहीं लगा। देखिए, हम जितना बड़ा त्याग करके जाते हैं ना, फल भी उतना ही बड़ा तुरंत मिलता है। कितना बड़ा? उतना ही बड़ा फल मिलता है तुरंत। सुमेध पूरा धन दान करके गए, इसलिए बहुत समय नहीं लगा। एक ही सप्ताह में, सप्ताह भंतरे पंच अभिज्ञा 8 विधम विच, एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति प्राप्त कर ली। देखिए, हमारे जीवन में त्याग नहीं है, पारमिता पूरी नहीं हुई है। हम कितनी भी साधना कर लें, समाधि लगा लें, कुछ प्राप्त होने वाला, थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा, बस इतना है। बड़े बड़े साधना करने वाले 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन का साधना करने वाले बस शांत हैं, लेकिन देखेंगे जितना वो साधना कर लेते हैं उतना ही कंजूस हो जाते हैं।
जो साधना की त्याग के लिए, वही साधना बन गई उनके संग्रह के लिए। हाँ, वही साधना में संग्रह। मेरे ऐसे बहुत सारे उपासक हैं, मैंने देखा है कि जब वो साधना नहीं करते थे, विपश्यना, मैं विपश्यना के विरोध में नहीं हूँ, मैं खुद ही साधना करता हूँ, हमारे सभी बंदे साधना करते हैं, लेकिन साधना का सही तरीका क्या है? हाँ, कबीरदास कहते कि साधु होना चाहिए पक्का होए के अरु कच्ची सरसों पेरी खरी भया नहीं तेल। कह रहे हैं कि साधु को, संत को, श्रमण को कैसा होना चाहिए? पूरा पक्का होना चाहिए, तब जाकर के समाधि में उतरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो पक्का नहीं है तो गड़बड़ी होने लगेगी। कैसे गड़बड़ी होने लगी? उदाहरण देके बता रहे हैं कि कच्ची सरसों पेरी। सरसों जानते हैं ना? राई म्हणता, मराठी मध्ये काय म्हणतात? राई, राई। हाँ, तो राई को पेरने के लिए लेके जाएंगे, तेल निकलवाने के लिए। राई अगर कच्ची हो, हरी हरी हो, तेल निकलवाने के लिए जाएंगे तो तेल निकलेगा? अच्छा, उसका खरी भी बनेगा? जो आप पकने के बाद इधर तेल निकलता, उधर वो काला काला निकलता है ना, चिपटा होकर के, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे खरी कहते हैं। तो अगर सरसों कच्ची है तो ना तो तेल निकलेगा ना तो खरी होगा। हाँ, और सरसों पक्की है तो तेल भी निकलेगा और खरी बनेगा। तेल आप खाएंगे, खरी गाय भैंस खाएंगे तो ज्यादा दूध देंगी। हाँ, तो अगर सरसों कच्ची है तो साधना सही से नहीं किया, फल नहीं देने वाली, तो नहीं इधर होगा ना उधर होगा। मैं कह रहा हूँ, मेरे जानने वाले बहुत सारे उपासक हैं, जब तक उन्होंने साधना नहीं की तब तक बड़े धार्मिक थे, बड़े विहार में आते थे, बड़ा पूजा पाठ, भक्ति भाव, औसत रखना सब। लेकिन जैसे ही साधना किया सब बंद हो गया, दान देना भी बंद हो गया। भंते आए, भंते को भोजन कराने जाओ, भंते झाल। हाँ, बताओ, साधना हमें त्याग करना सिखाती है और ये आदमी संग्रही हो गया। क्यों? क्योंकि अगर कच्ची सरसों है तो तेल नहीं निकलने वाला। इसलिए जिसका त्याग ज्यादा होता है उसको फल तुरंत मिलता है, त्याग नहीं तो फल नहीं मिलने वाला है। हाँ, अब देखिए कितना बड़ा त्याग किया। कबीरदास आगे का उदाहरण देके कहते हैं कि अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता कीतिक दूर विमान। कोई कमाता कितना है, उसके पास धन कितना है? अहिरन जितना। अहिरन, अहिरन का अर्थ होता है निहाई, एनविल, जिस पे लोहार रख के पीटता है ना, तो नीचे का जो लोहा होता है उससे निहाई कहते हैं। वो निहाई कितनी बड़ी बड़ी सी होती है। अगर उस निहाई में, निहाई को, लोहे की निहाई को अगर सुई बनाया जाए तो कितनी सुइयां बनेंगी? 1 लाख सुई तो बनी जाएगी, छोटी वाली वो जो तुरपन करती है, 1 लाख सुई तो बन जाएगी। तो कह रहे हैं कमाता कितना है? इतना, अहिरन जितना, निहाई जितना, और दान कितना करता है? सुई जितना। बनती कितनी सुई है? लाखों सुई से अधिक बनेंगी, लेकिन दान कितना किया? 1 सुई जितना। ऊंचा चढ़ के देखता कीतिक दूर विमान। और फिर वो बहुत बड़ा दानी हो जाता है। कोई बहुत बड़ा मंत्री है, कोई बहुत बड़ा धनपति है, कार्यक्रमों में जाता है, 5000 रुपये की रसीद कटवाया और फिर मुख्य अतिथि, हाँ, मुख्य वक्ता, अध्यक्ष सब बन जाता है, और ऊपर से अपने आप को धार्मिक भी कहता है। अरे भैया, तूने पैसा दिया तो मुख्य अतिथि का पद मिला, तुम धार्मिक नहीं हुए। हाँ, कमाई इतनी और दान कितना? इतना, और सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा फल प्राप्त होने वाला है। ना ना ना, नहीं प्राप्त होने वाला है, कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता। अब देखिए, सुमेध के पास सारा धन और सब धन दान कर दिया,
एक भी नहीं रखा, और अपने कांसाय वस्त्र पहन करके जाकर के हिमालय पे तप करने लगे। और तप करते हैं तो एक ही सप्ताह में उनको 5 अभिज्ञा, पंच अभिज्ञा, 8 विधम पिच, 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति प्राप्त होती है। 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति प्राप्त होती है। लेकिन इतनी संपत्ति प्राप्त होने के बाद ये 5 अभिज्ञा होती है, कुब्बे निवासानुसति चतुर्थोपाध्याय। जैसे ये व्यक्ति जो 5 अभिज्ञा वाला है, वो पूर्व जन्मों को देख सकता है।